हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9 की सेट 2 होने वाली है। विषय इंग्लिश होने वाली है, सब्जेक्ट इंग्लिश होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए रामवान होने वाला है। एक वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम में डायरेक्ट यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 40 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे हमारे बनाए गए इस तरकीब के अंदर। यानी कि इस वीडियो को पूरा से शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं एंड दूसरी वीडियो पे स्किप कर जाते हैं, जिससे कि वो भटकते रह जाते हैं किसी और चैनल के थ्रू से। मगर हम ऐसा करेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड सेट 1 नहीं देखा तो सेट 1 यूट्यूब पे आ चुका है हमारे इसी चैनल पे, तो जाके सेट 1 देख लेना। और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए जैसे कि साइंस, हिंदी, एसएसटी, मैथ, तो उन सभी की वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई या आपका कोई छोटा भाई या बहन पढ़ती है तो क्लास 8वीं और 10वीं की भी तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जा रही है, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक, यानी कि इस छोटे से 40 क्वेश्चन को करने के लिए। 40 क्वेश्चन में आपको किस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ। कुछ ऐसे रहेगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है पहला कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इस पैसेज को पढ़ें और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर दें। जैसा कि सक्सेस इन द लाइफ डिपेंड लॉन्गली ए गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बाय बीइंग एंड क्लीन, इनहेरिटिंग फ्रेश एयर्स एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड स्टूडेबल्स, entertainment, avoid anything that will ruin and strange, smoking harms the bodies and cloud the brain। ठीक है, beware of drink, it is daily empathy of the health and emergency, all the rumors that you the characters is the previous। and फिर कहता है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ लेते हो तब आपको क्वेश्चंस एक तरह से खोजने में इजी हो जाएगा। तो पैराग्राफ मैंने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ से पढ़ते। ठीक है, सिविल स्टोन्स ऑल द थिंग्स courteous and considerate to everybody, to fair your ebons and kind your helpfuls all who are weak is suffering and not be afford that the courage and to the stop what is good pure and noble। यानी कि आप एक पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या पूछना चाहता है पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि यहीं पे क्वेश्चन, इस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन उठाया गया, तो देख लेते हैं। व्हाट डज द सक्सेस डिपेंड ऑन, सक्सेस का डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, गुड हेल्थ से डिपेंड करता है। इसका सही होगा जैसे कि अभी मैंने पढ़ा पहले, देखो सक्सेस इज द डिपेंडेंट ऑफ गुड हेल्थ, जैसे पहला लाइन में देखो। तुम ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तुम वीडियो को मत स्किप करो यार, तुम देखो ना कि कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तुम जाओ तुम देख लो ट्राई करके, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो सिर्फ मेरा ही चैनल पे आती है, नहीं अपना स्टडी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट हार्म द बॉडीज एंड क्लाउड द ब्रेन, क्लाउड द ब्रेन हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन, ब्रेन के लिए कौन हार्मफुल होता है। तो जनरली आप इसका ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन सी बी हो जाएगा, नहीं कि सेकंड हो जाएगा स्मोकिंग, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा। देखिए हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रॉन्ग हेल्थ क्लियर इंस्टेबल्स, देखो यहाँ पे कहाँ लिखा था, देखिए बॉडी, स्मोकिंग इज द हार्म्स ऑफ बॉडीज एंड क्लाउड इज ब्रेन। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सेकंड वाला, तुम खोजो ना इस तरह के, स्क्रीनशॉट लो इसका एंड सारे क्वेश्चन का खोजो, हमें आंसर बताता हुआ चलूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। व्हाट इज द डिफरेंटली इम्यूनी ऑफ हेल्थ इज इफेक्टली प्रोजन्स ऑपिटमेंट सफरिंग ड्रिंक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ड्रिंक हो जाएगा। दारू पीने से ऐसा होता है, जनरली सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्या रहा है, व्हाट कैरेक्टर इज द डैश द पोजीशन, व्हाट कैरेक्टर इज द डैश पोजीशन,
जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, जब हमको ऊपर में पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ से खोजेंगे तो ये ऑप्शन 1 आंसर आएगा। इसी तरह आपको करना है, कोई भी पूरा ऑप्शन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस पैराग्राफ में वर्ड्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तब आपको पढ़ना है। अब ये वाला पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ए वर्ड इज द पैसेज विच मीन्स इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मन क्या होता है, मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है, देखो तुम, ब्रीदिंग का मतलब अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, तो उसमें क्या तुम लोग इनहेरिटिंग होगा, यानी कि अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। थर्ड होगा इसका आंसर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है। मैं 5-7 साल से यही यानी कि इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी वही तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हमारे चैनल पे बताया जा रहा है। और तुम अगर फॉलो नहीं करते हो हमारे चैनल को तो कोई बात नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जब बैठोगे तुम्हें तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड मैं क्या बता रहा था वो तो समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन दिया ऑप्शन मतलब एक थोड़ा सा फिर छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है एंड इस पैराग्राफ से फिर तुमको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं ये पैराग्राफ को पढ़ूं तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस को खोज के दिखा दूंगा। ठीक है, लिखा है हु वाज द हॉनेस्ट, कौन था ऑनेस्ट। ठीक है, रामेन, हुमेन, हरसेन, या फिर बोथ ऑफ देम, या फिर नेदर ऑफ देम। तो इसका हम देखो खोजते हैं कैसे, हॉनेस्ट क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको खोजेंगे जब, तो कैसा आएगा देखो, तुम खोजेगा तुम, देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑनेस्ट कौन है? रसमैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुम सोचो, खुद सोचो यार, कैसे होगा। देखो ये वाला ऑप्शन होगा ना, तुमको सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा। 7 कह रहा है वाई, वाई वाज रमन जेलवस। जेलवस मतलब कौन था? एवरीबॉडी लाइक हसमैन, या फिर एवरीबॉडी डिसलाइक हसमैन, या एवरीबॉडी लाइक रेहमन एंड एवरीबॉडी डिसलाइक रेमन, रेहन, रेहन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, लाइक रेहमन होगा। देखो एवरीबॉडी, देखो तुमको यहीं पे खोज के दिखाता हूँ। देखो तुम, ही लाइक टू पर्सनल इन द विलेज। ठीक है, फिर कहता है कहाँ पे आपका, देखो हाउस, एंड हाउस के बाद आपको देखता है, देखो तुम ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो तुम ध्यान दो इस तरह के क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो सिल्वर इज द ब्राउल, एंड फिर कहता है कि हस्बैंड इज द हॉनेस्ट एंड दिस इज जेलवस होते थे, ये ट्रबल होते थे। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान देने रहना होता है। तो ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 8 नंबर वाला क्या कह रहा है। वाई डिड द रहमान गो वन डे, यानी कि वन डे वो कहाँ जाता है? टू द प्लेसेंट में, टू द प्लूस में, या डॉक्टर के घर, या जजमेंट के, कहाँ पे जाता है बताओ? तो जज के पास जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? जज के पास। देखो तुम कहाँ लिखा है ये वाला ऑप्शन का, तुमको देखो इस क्वेश्चन को कैसे निकाला गया, देखो मैं दिखाता हूँ। तुम विश्वास नहीं करते हो हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म को, तुम मजाक में लेते हो। देखो तुम, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ पे गया था ना, पुलिस वाला था ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था, जो कि जज के पास गया था। देखो यहाँ पे तुमको लिखा है वन डे रहमान वांट टू द जज इज अ कंप्लेंटेड। देखो तुम यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये प्रूफ है कि कैसे तुम क्वेश्चन निकालोगे अपने एग्जाम के पास। शायद ये आपको और यूट्यूब चैनल के पास नहीं मिल सकता, मुझे पता है ना, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चंस को कराते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करने में टाइम लगते हैं भाई, नहीं करवाते। ठीक है, 9 देखो तुम, तो टेस्ट यानी कि हस्बैंड जो है हिस्ट्री जो है, हॉनेस्टी डैश वाज द ब्राउड, आयरन स्टील ब्रोजी कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आयरन हो जाएगा। ये भी यहीं से पूछा गया है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना खोज के दिखाता रहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रहमान वांट टू द डैश रेमन, यानी कि प्रिंसेस हर्ट रीड एंड स्लीप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन से आपको, यानी कि छोटा सा एक लेटर दिया गया है, यानी लेटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपको लेटर का भी दिखाएंगे कि ऐसे आपको लेटर को फिल करोगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार, बताना पड़ता है। इस तरफ नहीं बताते हैं तो शायद स्किप में मैं चाहूँ तो ये इसको स्किप भी कर सकता था, सिर्फ आपके किताब वाला क्वेश्चन ले आता, ग्रामर से कोई क्वेश्चन ही नहीं लाता। तो
इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं है, मतलब आप लोगों को घाटा हो सकता था। मैं ऐसे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि अगर तुम अभी तुम वाह वाह करने के लिए कोई भी क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन करा दोगे, तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में उसको डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा, तो क्या करेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता, बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, चाहे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ या फिर ना जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम सब्सक्राइब करोगे या नहीं। तो ये लेटर कहता है डियर अंकल, क्या कहता है, डियर अंकल, और यहाँ पे डेट लिखा गया है। अगर आपके एग्जाम में कुछ भी डेट हो सकता है, 2020 है, 2019 हो सकता है, 2021 हो सकता है, 2050 भी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डेट, तो वो डेट मैटर नहीं करता। एंड यहाँ पे इस तरह के खाली स्थान आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। यहाँ पे तुमको ऐसा वर्ड भरना है जो कि एक तरह से सुटेबल हो इस लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन क्या क्या किस में क्या क्या भरे हैं जो एक तरह से सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करे, तो इसका ऑप्शन भी दिया गया है, तुम ध्यान दे सकते हो ऑप्शन पे। जैसे 11 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुन मैं आई वांट, क्या लिखा है, 11 में क्या लिखा है, आई वॉन्ट नाउ डैश शुड बी टैग, यानी कि आई थिंक यू फॉर योर नाइस गिफ्ट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ डैश पे क्या भरे हैं वो ऑप्शन में तुम चूज कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में लिखा है जैसे इस तरह का। तो तुम क्या भरना चाहोगे इसमें से जो कि एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा, तो हम इसमें अगर हाउ भर देते हैं तो एक सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। देखो तुम यहाँ तुम हाउ ऐसे लिख देते हैं, HOW हाउ, आई डिड नाउ, हाउ शुड डैड से द यंगेस्ट, यानी योर नाइस गिफ्ट, यहाँ से इसे सही हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर कहता है ऑन माई बर्थडे माई जर्नी नीड टू विद अबाउट विदर डैश योर पेटेंशियल। यहाँ पे हम क्या भरे हैं जो एक सुटेबल वर्ड की तरह। 12 नंबर देख लेते हैं, 12 क्या कहता है, रिसीव्ड होगा या रिसीव्स होगा या रिसीव होगा या फिर वाज रिसीव्ड होगा। तो इसमें हम क्या सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा, तो इसमें हम रिसीव्ड भरते हैं अगर पहला, क्योंकि वह रिसीव्ड हो चुका है लेटर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे का भी देख लियो, ये ऑप्शन रहा एंड आगे का पॉइंट कहाँ खाली है यहाँ पे, एंड यहाँ पे रिसीव माई अदर गिफ्ट, तो रिसीव माई अदर गिफ्ट है, तो इसमें हम अगर भर देते हैं हैव, तो सुटेबल वर्ड की तरह कार्य कर जाएगा, तो इसमें हम हैव भरेंगे। 14 कह रहा है फिर एक्चुअली आई एम वाज डैश नीडेड फॉर वाज वे लॉन्ग, तो हम 14 में क्या भरेंगे, हम 14 का देख लेते हैं। 14 क्या भरना है, 14 में हम भर देते हैं इन भर देते हैं। अगर इन भर देते हैं तो सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। देखो इन नीडेड टू द, हाँ ठीक है। एंड फिर 15 में हम क्या भर देंगे, 15 में हम भर देते हैं विल। देखो तुम 15 में क्या भरो, विल, तो सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करते, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसी तरह आपको चूज करना है जो कि एक तरह से सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करे। तो जैसा आपको अच्छा लगे जोन सा वर्ड, वो वाला वर्ड सूट कर लीजिएगा या फिर सुटेबल वर्ड की तरह चूज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कहता है फोर्थ वाला पैराग्राफ में चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको चूज करना है जो कि ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से दिए गए हैं, क्योंकि ग्रामर आज तक यूट्यूब, दूसरे यूट्यूब चैनल तुम जाओ और जब पता चलेगा कि ग्रामर का पोर्शन हम लोग नहीं कराते, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है एंड एग्जाम में आते हैं उससे क्वेश्चंस, यानी कि 5, 7, 10 क्वेश्चंस लगभग एक ग्रामर पोर्शन से रहते हैं। तो मैं 10 क्वेश्चन आपका घाटा नहीं होना दे सकता है, मतलब वो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करोगे तुम अनजाना कितना सही कर पाओगे, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को सारा करवाता हूँ। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। इधर हैव यू दे डैश मिस्टेक है, इज हैज वन, या फिर यार, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भरना है खाली स्थान पे उस तरह क्या भरेंगे। फिर यहाँ पे कहता है एज ही वेल हिज पेरेंट्स डैश लिटरेचर आर वाज, क्या भरेंगे जो सुटेबल वर्ड की तरह क्या करेगा, तो हम इज भर देते हैं, इज द करेक्ट। ही के साथ इजी लगता है इसलिए इज मारे हैं। ठीक है, एंड द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड
टू मी, दैट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच निकालना है तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा कि द टीचर है, साइड का क्या होता है, सेड का होता है आस्क, आस्क मी दैट व्हाट वाज नेम इज, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ये पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक। पैसिव वॉइस निकालना है किसका, इसका, तो कैसे निकालोगे, तो इजीली निकाल लोगे, ये वाला हो जाएगा आंसर। देखो आई के साथ देखो बुक है, तो आई बुक है तो एक वर्ड है तो ये हो जाएगा, लास्ट वाला आगे आ जाता है और आगे वाला पीछे चल जाता है। हमारी इसका कुछ वर्ब होता है वो उसको यहाँ पे लगता है, आई का मी लगता है, बस इसी तरह ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि आई डू नॉट रिमेम्बर डैश आई सॉ हिज लिस्ट। तो इसमें हम क्या भर दें जो कि एक सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। तो हम अगर व्हेन भरते हैं तो आई देख लो तुम व्हेन भर के क्या होगा, आई डू नॉट रिमेम्बर व्हेन आई सॉ हिम लिस्ट, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ही भरना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 21 कह रहा है he does not now dash to be, when, why, who, how, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हाउ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 कह रहा है ही इज डैश टू प्ले, गोइंग, गोइंग, गोन, वांट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि गोइंग हो जाएगा। ही इज गोइंग टू प्ले। आपको वर्ब वगैरह याद होगा तो उससे कर लेना। ठीक है, एंड देखो 23 कह रहा है ऑलवेज डैश द टूथ, ऑलवेज डैश द टूथ, तो स्पीक होगा या स्पीक्स होगा या स्पीकिंग होगा या फिर क्या कह रहा है ऑप्शन 4 स्पोकन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्पीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ही डैश लेफ्ट द अमेरिका, ही डैश लेफ्ट फॉर अमेरिका, इज हैव आर वेयर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हैज हो जाएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं हर दिन अपडेट देता रहता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लाइक भी नहीं करते ना शेयर करते हो, तो शेयर कर दिया करो। क्या इसमें कोई पैसा लगता है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। 25 द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इट्स रेन्स फॉर 2 hours, it has been rained for 2 hours, it has been raining for 2 hours या it has been rained for 2 hours, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि ही रैनिंग ऑन द 2 hours हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंस आपने पढ़ चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल बाय डिटेल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। आपको जानने का सारा हक है कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र 2 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम का, तो ज़ोर शोर से लग जाओ अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मॉडल वर्ब निकालना है, डैश डैश यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो कैसा ऐसा वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं आपको पता होगा। मैं यू लिव लॉन्ग ऐसा नहीं कहता, कोई रिश्तेदार वगैरह आता है घर में तो मैं यू लिव लॉन्ग ऐसा कोई ब्लेसेस देता है ना, वही वाला है, तो उसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कह रहा है पीपुल डैश नॉट टेल लाई, मतलब झूठ मत बोलना है। मॉडल वर्ब निकालो कि यहाँ पे क्या भरेंगे, मे माइस्ट या मेल भरेंगे, शुड भरेंगे, आउट भरेंगे, सेल भरेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शुड भर देंगे तो अच्छा वर्ड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 28 कह रहा है आई नाउ रिमेम्बर डैश आई हैड मीट हर, बताओ हाउ, वेयर, हु, व्हाट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
29 कह रहा है आई मीट डैश यूरोपियन यस्टरडे द एन में। तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 डैश रामायणा इज द हॉली बुक। रामायणा इज द हॉली बुक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। रामायणा एक ही किताब है इसलिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे तो इसका थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर करना है औरंगजेब इज डैश अकबर विथ अकबर या फिर 2 on 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि विथ हो जाएगा विथ अकबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 राम वाल्क डैश द मॉर्निंग इन मॉर्निंग ऑन मॉर्निंग आउट मॉर्निंग अप नॉन मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि इन मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दिस बुक इज बिलोंग डैश मी टू मी इन मी ऑन मी या फिर ब्लो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि टू मी हो जाएगा। ठीक है याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह के और यही पूछे जाएंगे। सी वुड डैश अदर प्लेड व्हेन व्हाट वेयर हाउ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन यानी कि व्हेन हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी किताब से कुछ क्वेश्चन हैं 5-6 क्वेश्चन हैं जो आपकी किताबों से रिलेटेड है। तो ये 5-6-7 क्वेश्चन जो भी है 5 क्वेश्चन होगा 5 40 तो है ना 5 क्वेश्चन होगा जो सर आपके किताब से है। किताब को आपको अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं किए तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियोस पड़े हुए हैं तो वो सारा प्लेलिस्ट के जरिए से आप देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट नहीं होगा नहीं देख पाइएगा तो वीडियो सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है तो वहां से आप सारा पढ़ लीजिएगा। देख रहे थे 35 क्वेश्चन कह रहा द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड इज सेट इन। फन दे हैड कब का कहानी है कौन से सिचुएशन की कहानी है। तो ये सीजन फीचर के बारे में बता रहा है कि 2000 यानी कि 2054 या कुछ ऐसा था कि 154 ईस्वी में क्या होने वाला है ये बारे में बता रहा था फ्यूचर की कहानी है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 कहता है कि हु ब्रांडेड ए प्लेइंग टू द पंगी इन द रॉयल प्लेसेस। यानी कि रॉयल प्लेसेस पे पंगी कौन बजाया करते थे अब्बूर शहनाजन या अकबर या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि औरंगजेब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्टिंग इन खावियाज। फिर बोल रहा है कि फादर इज बर्थडे यानी कि जो खादिया थी वो अपने पापा को अपने बर्थडे में क्या दी थी ऐसा कुछ कहानियां पढ़े होंगे। तो पेन दी थी टेबल लैंप दी थी या कैगर थी या फिर पिन कजन्स दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला हो जाएगा ये पिन कजन्स। ठीक है सॉरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 वाट स्टैंडर्ड पिकिंग फॉर ऑल। जॉर्ज होगा या हरियस होगा या फिर द नरेटर होगा या जॉइन मी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि द नरेटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 कह रहा है 39 कह रहा है हु वाज बार्नो। बर्नो कौन था डॉग था कंगारू था स्लॉथ बियर था या टाइगर था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि स्लॉथ बियर हो जाएगा। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ द इज कैरेक्टर इज द इंटरेस्टिंग। ठीक है द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो आप बताओगे कि क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में। ठीक है तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कौन से जिले से देख रहे हो हमारी इस वीडियो को वो कमेंट में लिख के जाइएगा और वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिएगा। ठीक है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा जो कि मैं हिंट दे दिया हूँ शायद आपको पता चल गया होगा आपको आंसर कौन होने वाला है मगर आपको बता देना है कि कौन सा होगा। ठीक है कमेंट में बताना है और साथ ही साथ जितना हो सके शेयर कर देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।